मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात, उम्मत मुसलमा, मुल्की सलामती और अमन के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद, लाहौर की बादशाही मस्जिद, कराची के पोलो ग्राउंड में नमाज ईद का मरकजी इज्तिमा हुआ। नमाज की अदायगी के बाद मुसलमानों ने गिले शिकवे भुलाकर गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबादें दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जरदारी हाउस नवाबशाह में नमाज ईद अदा की। नमाज के बाद फर्दन सबसे ईद मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। हमजा शहबाज और दीगर पार्टी रहनुमा भी शरीक हुए। मीठी ईद के मीठे मजे, घरों में खुसूसी पकवान तैयार। मजा दुबाला, शीर खुरमे, खीर, मिठाइयों, केक और दीगर लवाजमात से मेहमानों की तवाज़ो। गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। बच्चे भी खुशी से सरशार, ईदी बटोरने में मसरूफ। झूले और कश्ती रानी के मजे लेने के लिए पार्कों का रुख कर लिया। बूढ़ों की खुसूसी बैठकें, गपशप, जवानों के खाबे, खवातीन के साथ मर्द भी किचन में मसरूफ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पूरी कौम और आलम इस्लाम को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल फितर अल्लाह का इनाम है जो रोज़े की मुशक्क़त पर अता किया गया। ईद का दिन हमें इत्तेहाद और यकजहती का दर्स देता है। पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करने के लिए मुत्तहिद रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि यह दिन हमें खुशी, शुक्रगुजारी, अखुवत और हमदर्दी का दर्स देता है। आज पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से खतरात लाहक हैं। हमें हर किस्म की इंतहा पसंदी, नफरत और फिरकावारियत से बचना होगा। मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। मुल्क के खिलाफ कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर की भी कौम को ईद की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। जाती उम्रा पहुंचने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने वालिदैन, भाई और भाभी की कब्रों पर फातिहा ख्वानी की और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की। वज़ीर आज़म ने दोपहर का खाना शरीफ फैमिली के हमरा खाया। मियां नवाज शरीफ ने आज जाती उम्रा में शरीफ फैमिली को खाने पर मदऊ कर रखा था। वज़ीर आज़म का दर्जनों गैर मुल्की सरबराहान से टेलीफोनिक राब्ता। ईद की मुबारकबादों का तबादला, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी राब्ता करके उन्हें और MQM के कारकुनान को ईद की मुबारकबाद दी। ईद के मौका पर बिलावल भुट्टो से अवाम, कारकुनान और पार्टी ओहदेदारान की मुलाकातें। भुट्टो हाउस ने डेरों के दरवाजे अवाम के लिए खोल दिए गए। बिलावल भुट्टो ने अपने हल्का इंतखाब समेत मुल्क भर से आए शहरियों के मसाइल सुने और उनके हल की हिदायत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद उल फितर पर शोधाए वतन को खिराज अकीदत। शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रिहाइशगाह वापडा टाउन आमद। शहीद के अहल खाना से ताज़ियत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की बहादुरी को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला ने शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रूह के एहसाल सवाब के लिए दुआ की। कहा, शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ ने खवारजी दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर जान निछावर की। हसन अशरफ जैसे बहादुर सपूत कौम का फख्र हैं। पूरी कौम शोहदाए वतन के मकरूज है और रहेगी। वतन अजीज को दहशतगर्दी की लानत से पाक करके ये कर्ज उतारेंगे। कराची में जल्जला। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके महसूस किए गए। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। महकमा मौसमियात के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज कराची के शुमाल में 75 किलोमीटर दूर और जल्जले की गहराई 19 किलोमीटर थी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जल्जले के झटके 4:11 पर महसूस किए गए। सिंध में कुछ अनासर ने कैनाल मंसूबे को मुतनाज़िया बना दिया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी के लिए मुमकिन नहीं रहा कि वो कैनाल मंसूबे पर बैठकर बात कर सके। ये प्रोजेक्ट है, इसके मुस्बत असरात भी और मनफी भी हो सकते हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी को जो पोजीशन है उसे समझ सकते हैं। बैठकर बात करके कोई रास्ता निकाला जा सकता है। कैनाल मंसूबे पर बात CCI इजलास के बाद आगे चलेगी। मजीद कहा कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयां मुकम्मल जारी रहेंगी और दहशतगर्दों के कोई मुतालबात नहीं। दहशतगर्द पाकिस्तान को तोड़ना और बलूचिस्तान को आज़ाद करवाना चाहते हैं। आइन और कानून को मानने वालों के मुतालबात मानने और सुनने के लिए तैयार नहीं।
पार्टी को कोई ये इतराज़ नहीं है कि नहरें क्यों निकाली जा रही हैं। वो अपने जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब बिलावल भुट्टो साहब, सदर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई है, तो ये इस इशू को अफ़हाम व तफ़हीम के साथ बैठ के हल करना चाहिए। दरियाई सिंध से नए कैनाल पर पीपल्स पार्टी का मुहिम मौक़िफ़। चेयरमैन सेनेट और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि पीपल्स पार्टी कैनालों की मुखालफत नहीं और ये एतराज़ नहीं कि नहरें क्यों निकाली जा रही हैं, अलबत्ता पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। इस इशू को अफ़हाम व तफ़हीम के साथ बैठकर हल करना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, उम्मीद है जो तजावीज़ आईं उन पर जल्द अमल दरामद हो। डंपर हादसात पर अवाम से माजरत, ईद सादगी से मनाऊंगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमने खुद वादा नहीं किया, दूसरों के वादों पर काम कर रहे हैं। यहाँ वो गवर्नर नहीं जिसके वजीर आजम ने बहुत दावे किए जो पूरे नहीं कर सका। अब खालिद मकबूल का नामजद वो गवर्नर है जो 50,000 तलबा को IT की तालीम दे रहा है। कराची के अवाम में रोजाना उम्रे के टिकट, एक प्लाट और दीगर इनामात दिए। 100 से ज्यादा अफराद डंपर तले कुचले गए, ऐसा दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता। डंपर हादसात पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सदर मुमलिकत को खत भी लिखा था। ईद के बाद हम आइंदा का लाए अमल तय करेंगे। मुल्क मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। यकजहती और इत्तेहाद से मुल्क दुश्मन अनासिर का मुकाबला करना है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की उम्मत मुसलमा को ईद उल फितर की मुबारकबाद, कहा ईद उल फितर मुसलमानों के दरमियान बाहमी भाईचारे, यकजहती, खुशी और मोहब्बत के जज्बे को फरोग देती है। ईद उल फितर माह सय्याम की इबादात, रोज़ों और अल्लाह की रज़ा के लिए कोशिशों का समर है। ईद के मौका पर वसाइल की कमी का शिकार अफराद का भी ख्याल रखा जाए। फ़लस्तीन और कश्मीर में मसालिम का शिकार मुसलमानों को भी अपनी दुआओं में याद रखा जाए। ईद के रोज बानी PTI या बुशरा बीबी से मुलाकात के लिए कोई रहनुमा या फैमिली मेंबर अडियाला जेल नहीं पहुंचा। फैमिलीज ने ईद के दूसरे दिन मुलाकात की दरख्वास्त की है। जेल हुकाम की जानिब से दरख्वास्त पर ताहाल कोई जवाब नहीं दिया गया। मंगल को फैमिली और वकला की मुलाकात तयशुदा ज़ाब्ते के मुताबिक होनी है। पार्टी ज़राए का कहना है कि ईद के दूसरे रोज फैमिली और वकला मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगे। अडियाला जेल में आम कैदियों की मुलाकातों का सिलसिला दिन भर जारी रहा। ईद के दिनों में कैदियों को अपने अजीजों से मिलने की इजाजत दी गई है। अडियाला जेल में ईद पर कैदियों के लिए खुसूसी पकवान भी तैयार किए गए थे। बानी की रिहाई के बगैर हमारी ईद की खुशियां अधूरी हैं। दुआ है कि अगली ईद पर बानी PTI भी रिहाई पाकर हमारे दरमियान हो। ईद उल फितर पर खुसूसी पैगाम। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, आज तीसरी ईद है जो बानी चेयरमैन PTI जेल में गुजार रहे हैं। खुशी के लम्हों में असीर कारकुनों और कायदीन की कुर्बानियों को भी याद रखा जाए। ईद की खुशियों के साथ हम अहले गजा और अहले मकबूजा कश्मीर की कुर्बानियां फरामोश नहीं कर सकते। बानी PTI को भी ईद की मुबारकबाद। दुआ है वो जब भी बाहर निकलें मुस्बत सोच के साथ निकलें। माजी की तमाम तलखियों को खत्म करते हुए पूरी कौम को मुत्तहिद होकर एक होना होगा। शर्जील मेमन की नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम दिल से अपने इख्तलाफात को बुलाकर एक हों। दुश्मन ममालिक हम में दरारें चाहते हैं, वो चाहते हैं कि नफरतों की आग बढ़ाई जाए। इस ईद पर हम दिल से अहद करें, तमाम इख्तलाफात को खत्म करके मजबूत भाईचारे को फरोग देंगे। हुकूमतों में कोताहियां हैं, कमी है, लेकिन मार दो और नंगा काट दो, नंगा की सियासत और इस हवाले से नहीं होगी। पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध किसी भी किस्म के कैनाल के मरते दम तक नहीं रहेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से सूबाई वज़रा, अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। पार्लियामेंटेरियंस और आला हुक्काम ने वज़ीर आला बलोचिस्तान को ईद की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला से नमाज ईद के बाद मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की भी मुलाकात। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए ईद की मुबारकबाद दी। कहा ईद खुशियों, यकजहती और बाहमी मोहब्बत बांटने का दिन है। अवामी खिदमत और तरक्की का अज़्म लिए आगे बढ़ रहे हैं। बलोचिस्तान की तामीर और तरक्की में हर तबके को किरदार अदा करना होगा।
सहाफ़ी फरहान मलिक को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। फरहान मलिक की पहले मुकदमे पर दरख्वास्त जमानत पर समाअत 3 अप्रैल को, जबकि दूसरे मुकदमे पर 7 अप्रैल को होगी। सहाफ़ी फरहान मलिक पर पहला मुकदमा सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ पोस्ट का है, जबकि दूसरे मुकदमे में गैर कानूनी कॉल सेंटर में सहूलतकारी और मनी लॉन्ड्रिंग की दफात शामिल हैं। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में बताया कि फरहान मलिक के खिलाफ मजीद कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। अदालती हुक्म पर सहाफ़ी फरहान मलिक और दीगर को लांढी जेल मुंतकिल कर दिया गया।